हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारी दूसरी वीडियो में एंड्रॉयड डेवलपमेंट सीरीज़ की। एंड आज इस वीडियो के अंदर हम ये सीखने वाले हैं कि एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी के अंदर हम कुछ डेटा ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमारी एक्टिविटी जो है वो होम फ्रैगमेंट से होकर सेकंड एक्टिविटी की तरफ जाती है, तो हम कुछ डेटा कैसे ट्रांसफ़र जो है वो कर सकते हैं, तो वो चीज़ हम सीखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम अपनी एक्टिविटी के अंदर आ जाते हैं। जो हमारी पहली एक्टिविटी है वह है फ्रैगमेंट होम। एंड अगर इस बटन को मैं क्लिक करता हूँ तो मैं सेकंड एक्टिविटी पे जाता तो हूँ, अब बट मैं चाहता हूँ कि अगर हम सेकंड एक्टिविटी के पास जाएँ तो कुछ डेटा लेकर जाएँ। ओके, तो वो चीज़ हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे। तो उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए सो गाइस हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक एडिट टेक्स्ट। अब एडिट टेक्स्ट हम नॉर्मली ऐड क्यों करेंगे, वो इसलिए हम ऐड करेंगे क्योंकि उसके अंदर जो टेक्स्ट होगा वही हमारी सेकंड एक्टिविटी के ऊपर जाना चाहिए। एंड वो एडिट टेक्स्ट होगा, ऑब्वियसली आप उसको चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं इसे ओरिएंटेशन दे दूँगा, ओरिएंटेशन वर्टिकल होगी। एंड इसके अंदर मैं एक एडिट टेक्स्ट ले लूँगा, एडिट टेक्स्ट रैप कंटेंट ही होगा। एंड उसके अंदर एक टेक्स्ट मैं ऑलरेडी डाल दूँगा, डमी टेक्स्ट। ओके, तो ये हमारा एडिट टेक्स्ट डिज़ाइन हो जाएगा। एंड अब इसके अंदर हम टेक्स्ट ऐड करेंगे बाद में। एंड इसे हम एक आईडी दे देते हैं टू एक्सेस दिस इन आवर कोडिंग फाइल। आईडी दे दूँगा मैं इस एडिट टेक्स्ट। ओके, तो ये तो हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम अपनी कोडिंग फाइल के अंदर आते हैं, आई मीन कि इसकी जो कोडिंग फाइल है उसके अंदर। एंड यहाँ पे हमारे पास एक एरर भी है, और वो एरर कुछ नहीं है, बस ये ग्लिच है एक छोटा सा। तो सबसे पहले हम आ जाएंगे होम फ्रैगमेंट के अंदर, और इस होम फ्रैगमेंट के अंदर आप देख सकते हो हमने यहाँ पे एक्टिविटी स्टार्ट कर रखी है। अब मैं चाहता हूँ कि यहाँ से एक्टिविटी स्टार्ट हो, बट एक डेटा लेकर एक्टिविटी स्टार्ट हो। तो इसमें मैं सिंपल क्या करूँगा, इंटेंट डॉट पुट एक्स्ट्रा। अब यहाँ पे हम एक स्ट्रिंग का नाम देंगे। अब जैसे आप कुछ स्नैक्स ख़रीदने जाते हो तो स्नैक्स कई टाइप के होते हैं दुकान पे। आप कहोगे कि मुझे कुरकुरे दो या लेस दो, तो वही चीज़ वो देता है। तो ये हमारी टाइप हो गई। टाइप आई मीन कि उसका नाम हो गया। अब इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे माई टॉपिक अगर मैं इस नाम दे दूँ, तो अगर हम सेकंड एक्टिविटी के अंदर जाएंगे तो इसी नाम से हम उसे एक्सेस कर पाएंगे। एंड इसकी जो वैल्यू होगी, मीन्स जो डेटा भी हमें पास करना है वो क्या होगा, तो वो डेटा सिंपल होगा हमारा बाइंडिंग। मैं उसे एक्सेस करूँगा अपने एडिट टेक्स्ट के टेक्स्ट को। सो एडिट टेक्स्ट को मैंने एक्सेस कर लिया है, डॉट गेट टेक्स्ट नहीं, डॉट टेक्स्ट। इसके अंदर जो भी टेक्स्ट होगा वो हमारा एक्सेस हो जाएगा एंड इंटेंट के अंदर चला जाएगा। अब क्या करना है, हमें सेकंड एक्टिविटी के अंदर आना है एंड इसके अंदर हमें उसे एक्सेस करना है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे व्यू बाइंडिंग का यूज़ नहीं किया, तो व्यू बाइंडिंग का यूज़ कर लेते हैं। अब व्यू बाइंडिंग आपको नहीं पता तो मैंने सबसे पहली वीडियो में ही व्यू बाइंडिंग के बारे में बताया था। और अगर व्यू बाइंडिंग के बारे में अगर आपको कॉम्प्लेक्स लगता है तो आप नहीं करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको। सबसे पहले मैं एक वेरिएबल बना लूँगा, लेट इनिट वेरिएबल। सॉरी, वो यहाँ पे क्रिएट नहीं होगा। लेट इनिट वेरिएबल बाइंडिंग की वो वेरिएबल होगी, और वो वेरिएबल होगी सेकंड एक्टिविटी बाइंडिंग। सेकंड एक्टिविटी बाइंडिंग, सॉरी एक्टिविटी सेकंड बाइंडिंग, एक्टिविटी सेकंड बाइंडिंग। ओके, तो ये हमारी एक्टिविटी सेकंड बाइंडिंग इसलिए होगी क्योंकि आप इसका लेआउट फाइल अगर जाओ तो इस पर आप देखो ये सेकंड एक्टिविटी की फ़ाइल है एंड इसका नाम है एक्टिविटी सेकंड। तो ये हो जाएगा एक्टिविटी सेकंड बाइंडिंग। एंड इसके अंदर एक टेक्स्ट है जिसके ऊपर हम अपना डेटा शो करवाएंगे कि जो भी डेटा ये लेकर आया है वो डेटा क्या है। तो इसे मैं आईडी दूंगा ताकि मैं इसे एक्सेस कर पाऊँ। एंड इसे मैं सिंपल एक आईडी दे दूँगा, टी इट मीन्स टेक्स्ट व्यू। आप कोई भी आईडी दे सकते हो। तो सबसे पहले हम अपना व्यू बाइंडिंग कंप्लीट करेंगे एंड इस चीज़ को मैं यहाँ पे एक्सेस कर लूँगा सिंपल से लेट इनिट वेरिएबल को। बाइंडिंग इज इक्वल्स टू एक्टिविटी
सेकंड बाइंडिंग डॉट इन्फ्लेट लेआउट इन्फ्लेटर, ये हमारा हो चुका है। एंड यहाँ पे सिंपल मैं इसे पास कर दूंगा बाइंडिंग डॉट रूट। तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है व्यू बाइंडिंग। अब हम क्या करेंगे, अब हम वो जो डेटा हमने ट्रांसफ़र किया था उसे हम लेंगे। तो उस चीज़ के लिए मैं क्या करूँगा, इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा। अब क्या कर सकते हो आप यहाँ से इंट भी पास कर सकते हो, स्ट्रिंग भी पास कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, स्ट्रिंग लेंगे। तो हमने जो स्ट्रिंग दी थी उसका नाम था माई टॉपिक, तो इसका नाम हम डालेंगे माई टॉपिक। अब आप 2-3 डेटा पास कराना चाहते हो तो सिंपल से इसको आप कॉपी करोगे, कॉपी करके नीचे पेस्ट कर देना। एंड इस टॉपिक का अगर मेरे पास एक सब टॉपिक होगा तो सब टॉपिक, एंड इसमें भी एक डेटा पास कर देना। एंड दोनों चीज़ों को हम उसी तरह से एक्सेस करेंगे, बट हम यहाँ पे अभी 2 डेटा पास नहीं कर रहे, आप कर सकते हैं ये। तो यहाँ पे इंटेंट डॉट गेट एक्स्ट्रा माई टॉपिक हो जाएगी। एंड अगर कोई डेटा नहीं आया तो हमारा क्या हो जाएगा, वो नल हो जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू। आई थिंक इसको ऐड करने का वो तरीका नहीं है। ओके, तो हम इसे अभी वैसे ही छोड़ देंगे। एंड अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने टेक्स्ट व्यू के ऊपर ये टेक्स्ट सेट कर देंगे कि जो भी हमारा डेटा आया है। तो उसके लिए हम सिंपल यूज़ करेंगे बाइंडिंग डॉट टेक्स्ट व्यू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल्स टू, अब इसे मैं एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कर लूँगा, वेरिएबल माई डेटा इज इक्वल्स टू, अब इसके ऊपर मैं टेक्स्ट जो है वो शो कर दूँगा माई डेटा का। एंड लेट्स रन आवर ऐप एंड लेट्स सी हमारा ऐप वर्क कर रहा है या नहीं। तो इसके लिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, हमारी ग्रेडल बिल्ड होने देते हैं। ग्रेडल बिल्ड यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। एंड लेट्स सी हमारा ऐप कैसा रन होता है। तो सबसे पहले मैं अपने मिरर स्क्रीन को यहाँ पे ला लूँगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक डमी टेक्स्ट है। एंड इस चीज़ को मैं चेंज भी कर सकता हूँ, बट अभी देखते हैं बिना चेंज किए मैं सेकंड एक्टिविटी स्टार्ट करता हूँ। तो यहाँ पे कोई टेक्स्ट शो नहीं हो रहा। एंड लेट्स ऐड अनदर टेक्स्ट, दिस इज़ अ टेक्स्ट एंड स्टार्ट सेकंड एक्टिविटी अगर मैं करूँ तो यहाँ पे नहीं हो रहा, शायद हमारे कोड में कोई एरर रह गया है। ओके, सो हमारा एरर इसलिए आ रहा था क्योंकि हमने यहाँ पे टेक्स्ट व्यू को एक स्ट्रिंग ही पास करनी होती है, बट यहाँ पे हमने जो है वो टू स्ट्रिंग का एक कोड यूज़ नहीं किया था। बट हमने जो वहाँ पे इनपुट दिया था वो स्ट्रिंग ही था, लेकिन उसमें कुछ स्पेस भी थे। तो इसलिए मैं .to स्ट्रिंग अगर कर दूँ तो अगर मैं कोई भी नंबर या पॉइंट या कुछ भी लिखूँ तो ये वर्क करना चाहिए। लेट्स रन इट अगेन, सी क्या होता है। इस डमी टेक्स्ट के जगह पे अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ माई डेटा एंड मैं इसे ट्रांसफ़र करूँ, ओके, तो ये वर्क कर रहा है। एंड अगर आपको कुछ भी ट्रांसफ़र करना हो, वो चाहे वो इंट हो या कुछ भी हो, तो आप इंट के रूप में भी उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एंड स्ट्रिंग के रूप में भी। तो अगर आपका इंट है तो सबसे बढ़िया रहेगा आप ऐसे ही ट्रांसफ़र करना इंट की तरह। अब वो इंट को आप कैसे गेट करोगे, तो आप सिंपल टाइप करना इंटेंट डॉट गेट स्ट्रिंग एक्स्ट्रा है। तो इसमें आप सारी चीज़ें देख सकते हो, बंडल भी है, फ्लोट भी है, इंट भी है। तो इंट को भी आप गेट कर सकते हो। सो ये तो तरीका था डेटा को ट्रांसफ़र करने का। एंड अगली वीडियो में भी हम कुछ सीखेंगे। सो दिस इज़ रेस्ट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।